Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Asad sir, मैथ्स फ्रॉम अनिसा श्री सर्कल 10th क्लास स्टूडेंट। आज अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो आपको फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। ओके ना, रियल नंबर में क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। आपको क्या क्वेश्चन में दिया है, देखिए 90270। आइए प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। सोल्यूशन गिवन दैट क्या दिया, देखिए 900 ग्रेटर देन टू 270। ओके, चलिए 270 को अपन बाहर रखेंगे, 900 को सेंटर में रखेंगे अपन। चलिए 270 900 के टेबल में आता है, देखिए 270 900 के टेबल में नहीं आता, तो उससे कम क्या आता है अपने पास 270 3 8 10 होता अपने। दोनों को माइनस करिए आप, आपको 90 बचा। ओके ना, 90 अपना क्या हो गया, ये डिविडेंड हो गया। आपका डिवाइजर क्या बन जाता है, आपका डिवाइजर बन जाता 270। 90 के टेबल में 270 का बात आपने पास 93 270, 93 270, दोनों को माइनस करिए आप, ये रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला आपको, यूज यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड का अपने पास क्या है यहाँ पर, यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला अपने पास है a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। ओके ना, a अपना डिविडेंड होता, b अपना होता डिवाइजर, q होता क्वोशिएंट, r होता अपना रिमाइंडर। ओके ना, अब यहाँ पर देखिए आपका ये हो जाता डिविडेंड, आपका 270 डिवाइजर, q हो जाता आपका क्वोशिएंट, और इसका रिमाइंडर क्या हो जाता आपको 90। ओके ना, फिर से इसका क्या होता आपका, ये होता डिविडेंड, ये होता डिवाइजर, ये होता क्वोशिएंट, ये होता आपका रिमाइंडर। चलिए वन बाय वन अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ए आपको फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर 900 इक्वल टू बी क्या है आपके पास यहाँ पर 270 इंटू आपको क्वोशिएंट क्या आ जाता 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था आपको 90। ओके, चलिए सेकेंड वन अभी अपने पास क्या है, अपने पास 270 अपना हो गया डिविडेंड इक्वल टू बी मतलब डिवाइजर क्या है अपने पास 90 इंटू क्वेश्चन क्या आया था इसका अपने को 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था अपने पास, ये बचा था 0। ओके, चलिए फर्स्ट और रिमाइंडर आपको क्या बोला, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जिससे कंप्लीटली आपको रिमाइंडर क्या मिला था 0, इससे मिला था 93 करने से आपको रिमाइंडर क्या मिला था 0। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज 90। ये था आपका यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का प्रॉब्लम था ये एचसीएफ। ओके ना, अभी इसका एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको, ये प्रॉब्लम आप करिए। ओके ना, क्या प्रॉब्लम है ये 51 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 पावर 125। ये log का प्रॉब्लम है, आइए इसको सॉल्व करते हैं अपन। गिवन दैट क्या है, देखिए x इक्वल टू log 5 पावर 125 का अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 125 का एलसीएम निकालेंगे अपन 5 के टेबल से। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, उससे कम क्या आता 5 2 10, बाजुक 2 बच गया अपने पास, 5 5 25, फिर से 5 के टेबल में कब आता 5 5 25, 5 1 5, 5 पावर क्यूब। अब यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू लॉग 5 पावर 3। ओके ना, log 5 पावर 3 एक फॉर्म है अपने पास, क्या फॉर्मूला है अपने पास, देयरफॉर log x पावर n इक्वल टू n log x, ये अपने पास एक फॉर्मूला है। ओके ना, ये फॉर्मूले में अप्लाई करिए आप, x इक्वल टू 3 log 5 पावर 5। अब इसको आगे सॉल्व करने के वास्ते log 5 पावर 5 अभी एक फॉर्म में दिख रहा, क्या फॉर्मूला है इसका, अभी एक log a पावर a इक्वल टू 1। मतलब log 5 पावर 5 की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ ना, क्योंकि इन्हें इसके इक्वल है, इन्हें इसके इक्वल है। तो आप लिखिए यहाँ पर log x इक्वल टू 3, इसकी जगह पे क्या रखना है मेरे को 1। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये 3 आ गया। राइट डाउन एक्सप्रेस 360 हैज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। इसलिए 360 के पहले लिखिए गिवन दैट 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे अपन, कौन से निकलते पहले देखेंगे अपन 2 के टेबल में। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे कम क्या आता 2 1 2, बाजू 1 आ गया, 2 8 16, ये 0 का 0 सेम एज इट इज। फिर 2 के टेबल में 18 का आता, 2 9 18 एज इट इज 0। ओके ना, फिर 2 के टेबल में देखेंगे 9 नहीं आता, उससे कम क्या था 2 4 8, बाजू 1 बच गया अपने पास, 2 5
10, 2 के टेबल में 45 नहीं आता, 3 के टेबल में देखेंगे। 3 1 जा 3, बाजू बन गया 3 5 जा 15। चलिए फिर से 3 के टेबल में देखेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो आप 360 को, क्या है अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पर 3 कितने टाइम, 2 कितने टाइम है अपने पास, 2 टाइम है, 2 पावर क्यूब इंटू 3 कितने टाइम में, 2 टाइम है, 3 पावर स्क्वायर इंटू 5। ये आपका आंसर है प्राइम। अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या देखिए, देखिए अपने पास क्या दिया नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सपांड लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर सी पावर 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट क्या दिया, लॉग ए क्यूब बी स्क्वायर सी पावर 5। इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला देखिए क्या दिया इन्हें अपने पास, लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। ये दे दिया इन्हें, ओके ना, ये फॉर्म में दिया इन्हें अपने, क्या दिया फॉर्म में, ये फॉर्म में दिया, लॉग एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया, तो अपने क्या लिखना है, एक्सपांड करके लिखना है इसको, ओके ना। चलिए अब इसको लिखिए आप यहाँ पर, कैसे लिख सकते हैं अपन, लॉग ए पावर क्यूब प्लस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग सी पावर 5। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का, लॉग ए पावर क्यूब मतलब 3 क्या है इसके, ए के पावर में, तो अब 3 को अगर लॉग के साथ में लिखा है तो क्या बन जाता, मल्टीप्लाई बन जाता, मतलब 3 लॉग ए प्लस 2 लॉग बी प्लस 5 लॉग सी। ये आपको ये एक्सपांड करो बोला, आप एक्सपांड कर दो, ओके ना, राइट डाउन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। क्या देखिए गिवन है अपने पास, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 5m और 5m plus 1 5m plus 4 वेयर m इज ए होल नंबर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर बोला अपने पास, ये दो प्रॉब्लम है, एक स्क्वायर का प्रॉब्लम है अपने पास, एक क्यूब का प्रॉब्लम है, ओके ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखो गिवन लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर क्या दिया आपने को, जो भी आपको नंबर देता है डिवाइजर वो अपना क्या होता है, डिवाइजर किसको बोलते हैं, b इक्वल टू, डिवाइजर क्या दे दिया अपने पास 5। और क्या बोला क्वेश्चन में, यूज करो बोला, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये फॉर्मूले को अपने को इस्तेमाल करना है। क्या है फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। चलिए फॉर्मूला अपने कंडीशन क्या है इसकी, 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन टू बी, ये कंडीशन है। आर की पॉसिबल वैल्यू लेंगे अपन, यहाँ पर 5 दिया तो 5 से लेस देन मतलब 0 1 2 3 4 तक लेना है। चलिए आइए सॉल्व करेंगे। पुट a इक्वल टू b क्या है अपने पास 5q प्लस r, r के जगह पे सम वैल्यूज रखेंगे, फर्स्ट अपन रखेंगे 0, सॉल्व करेंगे स्टेप 1। चलिए क्या दिया फर्स्ट स्टेप, क्या मालूम करना है अपने को 5m। चलिए a इक्वल टू 5m की जगह पे q प्लस r की जगह फर्स्ट करेंगे 0, दोनों को ऐड करो आप, a इक्वल टू 5q। अब क्वेश्चन में स्क्वायर बोला, आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे। चलिए यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू, ब्रैकेट रिमूव करिए दोनों का, तो स्क्वायर क्या होता है, सेपरेट होता, 5q इंटू क्यू स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिए क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करिए क्या होता है 25 इंटू क्यू स्क्वायर। अब 25 को मैं मल्टीप्लाई पे कैसा लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना, तो आप लिखिए यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5q स्क्वायर। 5q स्क्वायर की जगह पे मैं एक वैल्यू पुट करूँ, क्या पुट कर रहा हूँ वैल्यू में, पुट वैल्यू, क्या वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, m, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या शो करके बताना है मेरे को यहाँ पर m, तो आप करो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू सेम एज इट इज 5 का 5 इसकी जगह पे m, ये आपको शो करना था 5m, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्या दिया आपने को यहाँ पर, नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है अपने को, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या प्रूफ करना है अपने को यहाँ पर 5m प्लस 1, 5m प्लस प्रूफ करिए, क्या है फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस
आर फॉर्मूले में अप्लाई करिए, ए इक्वल टू बी आपके पास ऑलरेडी 5 है, एम की जगह पे क्यू प्लस आर की जगह पे 1 रखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 रखे हुआ है अपने पास। ओके ना, चलिए सॉल्व करेंगे इसको, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी नहीं कौन से फॉर्म में दिख रहा अपने को, इन्हें दिख रहा ए प्लस बी, ये ए होता है ये बी है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। चलिए ए आई बी आपके पास है, ए स्क्वायर इक्वल ए है आपके पास 5q स्क्वायर प्लस का प्लस बी आपके पास क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 सेम एज इट इज इंटू ए क्या है आपके पास 5q इंटू 1। चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करिए क्या होता है 25q स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 5 जा 10 10 1 जा 10 मतलब 10q। ओके ना, q के टर्म्स को आप क्या करो, आप एक तरफ करिए q के टर्म्स, ए स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। अब q और ये q के टर्म्स एक तरफ हो गए, 25 और 10 एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 5 के टेबल में, तो 5 को आप कॉमन बाहर निकालिए, ब्रैकेट में लेकर 5 के टेबल में 25 कब आता 5 5 25, तो 5q स्क्वायर प्लस 5 के टेबल में 10 कब आता 2 से आता 2q प्लस 1। ओके ना, ए स्क्वायर इक्वल टू सेम 5 का 5, इसकी जगह पे अपन क्या पुट करना है, वैल्यू पुट कर, क्या कर रहे थे अपन m प्लस 1, या कुछ प्रूफ करना 5m प्लस 1। ओके ना, अब नेक्स्ट क्या है अपने पास, यहां पर देखिए चलिए इसको मैं रफ करता हूं क्योंकि अपने पास 5m प्लस 4 का भी अपने को करना है। चलिए क्या है देखिए नेक्स्ट अपने स्टेप स्टेप 3, स्टेप 3 का क्या है अपने पास यहाँ पर 5m प्लस 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये सेम फॉर्मूले में a इक्वल टू बी आपके पास क्या है 5q प्लस आर आप क्या है 4, 4 की जगह पे आपको क्या रखेंगे अपन 2 रखेंगे। ओके ना, चलिए इसकी भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू, इन्हें भी a प्लस बी के फॉर्म में है ना, तो ऑलरेडी फॉर्मूला अपन लिख देते a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए फॉर्मूले अप्लाई करिए, 5q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है आपके पास 5q इंटू बी क्या है अपने पास 2। चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करिए 25q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 5 जा 10 10 2 जा 20q। ओके ना, सेम q के टर्म्स में क्या करना है अपने को, एक तरफ करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 4। ओके ना, चलिए ए स्क्वायर इक्वल टू 25 और 20 एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आते हैं, 5 को कॉमन बाहर निकालिए, 5 5 जा 25 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 4 सेम एज इट। इसकी जगह पे अपन प्रीवियस स्टेप में क्या कर रहे थे 5q स्क्वायर प्लस 4q की जगह पे क्या रखे थे m रखे थे, सेम एज इट इज रखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 4। आपको यही शो करके बताना था, पहले अपन शो करे स्टेप 1 में 5m, सेकेंड में 5 प्लस 1, फिर थर्ड में क्या करें अपन 5 प्लस 4, ये आपका आंसर है। ओके ना, ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन अपने पास रीडर में भी है अपने पास, वो क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन है वो 3p प्लस 1। ओके ना, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सेम एज इट इज अभी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको 5q 4q प्लस 1 और 4q प्लस 4, ये आप सॉल्व करते हैं अपन। क्या दिया देखिए प्रॉब्लम में अपने को, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब दिया है। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या करते हैं अपन, स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर क्यूब दिया ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये आपको क्या करना है शो करके बताना है। ये सॉल्व करते हैं, गिवन क्या दिया, लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर। चलिए इसका डिवाइजर क्या दिया अपने पास, यहाँ पर 9 दिया, अपन 9 का परफेक्ट स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे इसको, क्या है 3m प्लस 1 3m प्लस 8, ये लेके अपन सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ओके ना, अब यहाँ पर डिवाइजर क्या दे दिया इसका अपने पास, डिवाइजर दे दिया इसको अपने पास b इक्वल टू
3। तो कंडीशन क्या बनती है इसकी, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन टू बी, ओके ना। तो मतलब 3 से लेस देन, मतलब आर इक्वल टू 0 1 2। अपने को क्या प्लस 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। चलिए आइए फर्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, फॉर्मूला क्या है अपने पास, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। चलिए फर्स्ट क्या प्रूफ करना है अपने को, 3m। फॉर्मूला अप्लाई करिए, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस आर, आर के प्लस पे क्या रखना है अपने को 0, पुट r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0, a इक्वल टू 3 क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। चलिए a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब, a क्यूब इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट रिमूव करो, यहाँ पर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सेपरेट हो जाता, 3 क्यूब इंटू क्यू क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 3 को क्यूब करेगा होता 27 क्यूब क्यूब। 27 को कैसे लिख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई में 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 3 जा 27। तो आप लिखो इसको a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, a क्यूब इक्वल टू 9, 3 क्यूब क्यूब की जगह पे मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, पुट वैल्यू, क्या पुट करता हूँ मैं m, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या बताना है m, 9m बताना, तो इसकी जगह पे मैं रखा मैं m। फर्स्ट रो आपको यही कहना था, 9n आपका शो हो गया, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है अपने पास, 3m प्लस 1, 1 रखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 रखे हुए हैं अपने पास, ओके ना। चलिए इसको भी फॉर्मूला अप्लाई करिए, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। चलिए a इक्वल टू बी आपके पास 3m की जगह पे क्यूब प्लस r की जगह पे क्या रखना है 1। इसको भी सेम करो, क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ओके। अब यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्यूब का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस बी क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, ये क्यूबिक का फॉर्मूला है, ओके ना। a आपके पास यहाँ है, b आपके पास यहाँ, अप्लाई करिए फॉर्मूले, a क्यूब इक्वल टू, a क्यूब क्या है आपके पास 3 क्यूब क्यूब प्लस b क्या है आपके पास 1 क्यूब प्लस 3 का 3 सेम एज इट इज, a क्या है आपके पास 3 क्यू स्क्वायर इंटू बी आपके पास है 1 प्लस का प्लस, फिर से सेम 3 एज इट इज, a आपके पास है 3 क्यू इंटू बी आपके पास क्या है 1 स्क्वायर। चलिए a क्यूब इक्वल ब्रैकेट में है तो दोनों को भी अप्लाई करता है, जब ब्रैकेट रिमूव करते हैं आप तो क्यूब क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, 3 को क्यूब करो आपका होता है 27 क्यूब क्यूब, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही होता है, ओके ना, प्लस का प्लस। चलिए 3 पहले 3 को स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस। चलिए अब 3 3 जा 9, 9 क्यू, 9 क्यू 1 को स्क्वायर करो क्या होता है 1 ही होता है, इन्हें क्या हो गया यहाँ पर 9 क्यू। चलिए अब क्यू के टर्म्स में क्या करेंगे अपन यहाँ पर एक तरफ करेंगे, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। नेक्स्ट चलिए अब क्या है, a क्यूब इक्वल टू 27 27 9 कौन से टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में आता है, तब 9 को आप कॉमन निकालिए बाहर, 9 के टेबल में 27 कब आता, 3 से आता, 3 क्यू क्यूब प्लस 9 के टेबल में 27 कब आता 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 के टेबल में 9 कब आता 9 1 जा 9 प्लस 1 को अपन बाहर रखेंगे। अब इसकी जगह पे अपने को वैल्यू पुट करना है, a क्यूब इक्वल टू 9, इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है अपने को, क्या शो करना था यहाँ पर m, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर m रखेंगे, 9m प्लस 1, ये आपको शो करना था, ओके। चलिए आइए स्टेप 3 सॉल्व करते हैं अपन, क्या है स्टेप 3 अपना 3m प्लस 2, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये अपना फॉर्मूला है यूक्लिड का, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूबिक ऑन बोथ साइड, a
क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को, ओके ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²। चलिए ये अपना ए हो गया, ये अपना बी है। फॉर्मूला अप्लाई, ए क्यूब इक्वल टू 3q³ प्लस 2 क्यूब प्लस 3। ए आपके पास क्या है 3q² इंटू बी क्या है आपके पास 2 प्लस 3 बी क्या है आपके पास b², 2q²। चलिए ए क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब करिए क्या होता है ना 27q³ प्लस 2 का क्यूब करिए क्या होता है ना 8 प्लस 9, 3 को प्लस स्क्वायर करिए क्या बनता है 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा यहाँ पर करिए 27 2 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। क्या आ गया आपके पास 54 54 क्यू² प्लस का प्लस। चलिए यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 9 4 जा 9 4 जा क्या होता है अपने पास 9 4 जा 36 क्यूब। चलिए अब ए क्यूब इक्वल टू क्यू के टर्म्स में क्या करेंगे अपन एक तरफ करेंगे 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। ए क्यूब इक्वल टू 27 54 और 36 कौन से टेबल में आते हैं 9 के टेबल में। 9 को कॉमन निकालिए, 9 के टेबल में 27 का आता 3 से आता 3q³ प्लस 9 के टेबल में 54 का आता 9 6 जा 54, ओके ना। प्लस के बाद 9 के टेबल में 36 का आता 9 4 जा 36, ओके ना। 4q प्लस 8 इसकी जगह पे अपन को क्या रखना है ए क्यूब इक्वल टू 9 का 9 सेम एज इट इज, इसकी जगह पे क्या पुट करना है अपने को m रखो 9m प्लस 8। यही क्या दिया देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर सपोज करेंगे अपन रेशनल नंबर, देन रूट 5 इक्वल टू p बाई q, q डज नॉट इक्वल टू 0। ये इरेशनल कंडीशन। रूट 5 इक्वल टू p बाई q, रूट को कैसे करने के वास्ते स्क्वायर होना जरूरी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू p बाई q स्क्वायर। चलिए स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया यहाँ पर 5 इक्वल टू p² बाई q²। ब्रैकेट रिमूव हो गया तो स्क्वायर क्या होता सेपरेट, इसके नीचे 5 के नीचे कुछ भी नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। चलिए 5q² इंटू 5 करिए 5q² इक्वल टू 1 इंटू p²। 5 इंटू में इधर आया क्या होता डिवाइड, q² इक्वल टू p² बाई 5। अब 5 यहाँ पर क्या करा p² को डिवाइड करा तो अपन कंडीशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5 इज डिवाइडेड बाई p²। अगर p के ऊपर स्क्वायर आ तो 5 अगर इसको डिवाइड करा, अगर स्क्वायर हट गया तो भी क्या करता 5 इसको डिवाइड करता, तो अपन क्या लिखेंगे 5 ऑल्सो डिवाइडेड बाई p, ओके ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन एक लेट करेंगे, लेट क्या लेट करेंगे अपन p² की जगह पे एक वैल्यू पुट करेंगे अपन, क्या पुट करेंगे 5m, क्योंकि अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा तो कंडीशन क्या बोलती q² को भी डिवाइड करना, तो अपने कह रही है p इक्वल टू 5m, जहां पर p दिख रहा अपन क्या रखेंगे यहाँ पर 5m रखेंगे, ओके ना। q² इक्वल टू 5m² बाई 5, q² इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 25m² बाई 5, 5 1 जा 5 5 जा, q² इक्वल टू 5m²। 5 इंटू में इधर क्या होता डिवाइड, इसको ऑर्डर में लिखिए m² इक्वल टू q² बाई 5। अब यहाँ पर देखिए q5 p² को डिवाइड कर रहा था, अब 5 इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पर q² को, सेम कंडीशन लिखेंगे अपन यहाँ पर, therefore 5 is divided by q², 5 also divided by q, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर therefore 5 is a common factor of रूट 5, ओके ना। लास्ट में therefore
रूट 5 is a irrational number. Write down. 52 plus 6 root 37 equal to p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर. अब 52 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो क्या होता है इन्हें माइनस 6 रूट 35 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 52. 52 के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लेते हैं हमेशा 1 लेते हैं. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर. चलिए सेम लिखिए इसको 6 रूट 35 इक्वल टू पी स्क्वायर वन जा पी स्क्वायर माइनस का माइनस 52 इंटू क्यू स्क्वायर 52 क्यू स्क्वायर वन जा क्यू स्क्वायर. चलिए अब यहाँ पर 6 बचे हुआ है. 6 मल्टीप्लाई में इक्वल के बाहर गया तो क्या होता है इन्हें डिवाइड हो जाता. डिवाइड हो क्या होता है इन्हें रेसिप्रोकल हो जाता. 30 रूट 35 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 52 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू 1/6 हो जाता. अब मल्टीप्लीकेशन है आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करिए. 35 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 52 क्यू स्क्वायर 6 इंटू क्यू स्क्वायर करिए 6 क्यू स्क्वायर. अब इन्हें बच गया अपना पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया इन्हें. अब रूट 5 यहाँ पर रूट 35 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो ये क्या हो गया अपने पास इर्रेशनल नंबर हो गया. तो आप लिखो 3 रूट 5 प्लस रूट 7 इज ए इर्रेशनल नंबर. ये आपका प्रूफ हो गया. ओके ना. कॉपी करिए. लॉग का प्रॉब्लम क्या है देखिए. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 एक्स वाई देन प्रूव दैट द 2 log x प्लस वाई इक्वल टू 2 log 6 प्लस log x प्लस log y. ये आपको क्या करना है ये आपको प्रूफ करना है. चलिए आइए इसको प्रूफ करते हैं. फर्स्ट गिवन दैट चलिए क्या दिया दिया उन्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 एक्स वाई. ओके ना. अब अपन एडिंग करेंगे एक कंडीशन. क्या करेंगे एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड. क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर 2xy को ऐड कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 34xy प्लस 2xy यहाँ पर एडिंग करिए अपन. ओके ना. अब इन्हें कौन से फॉर्म में दिख रहा है देखिए आपको. इन्हें ये फॉर्म में दिखाना a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्म में दिख रहा है. ओके ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है. ये फॉर्म में है तो अपन ये फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको. ये फॉर्म में लिखिए आप इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करिए 34 प्लस 2 करिए क्या होता 36xy. अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन लॉग की. अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. चलिए लॉग को अप्लाई करिए आप. लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 36xy. चलिए ये पावर में है 2 लॉग के सामने आ गया तो मल्टीप्लाई में हो जाता है. ओके ना. तो क्या हो गया ना 2 log x प्लस वाई इक्वल टू. ओके ना. अब इसको क्या करेंगे अपन एक्सपेंड करेंगे लॉग के साथ. log 36 प्लस log x प्लस log y. चलिए इसको सेम एज इट इज रखेंगे. 2 log x प्लस वाई इक्वल टू log 36 का एलसीएम निकालेंगे बरोबर ना. या नहीं ये ऊपर लिखा देता हूं मैं आप लोगों को. चलिए क्या है सेम लिखिए आप. 2 log x प्लस वाई इक्वल टू log 36 का एलसीएम निकालेंगे अपन 6 से. 6 6 जा 36 6 1 जा 6 पावर 2 प्लस log x प्लस log y. सेम एज इट इज 2 log x प्लस वाई इक्वल टू 2 पावर में log के सामने आया तो क्या होता है इन्हें मल्टीप्लाई हो जाता. 2 log 6 प्लस log x प्लस log y. ये आपको प्रूफ करना है. सॉल्व करते हैं. क्या दिया देखिए. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy देन प्रूव दैट द 2 log xy इक्वल टू log x प्लस log y प्लस 3 log 2. आइए गिवन दैट
क्या दिया देखिए अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy। ओके ना, एडिंग करेंगे अपन, एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड्स। क्या करें अपन, 2xy को कंडीशन अप्लाई करें, 2xy को बोथ साइड एडिंग करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 6xy प्लस 2xy। अब इन्हें ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म में दिख रहा है। ओके ना, ये फॉर्म में दिया नहीं तो ये फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे इसको, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो आप, 8xy हो जाता है। ओके ना, अब अप्लाइंग करेंगे अपन लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग करिए आप, लॉग x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 8xy। ओके ना, 2 पावर में लॉग एक्स वाई, ओके ना, लॉग के सामने लेके तो क्या होता, मल्टीप्लाई में 2 लॉग x प्लस वाई इक्वल टू, इसको एक्सपाइंड करो आप, लॉग 8 प्लस लॉग x प्लस लॉग y। ओके ना, चलिए 2 लॉग x प्लस वाई को सेम एज इट इज रखेंगे अपन। ओके, 2 लॉग x प्लस वाई सेम एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 है, 8 का अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 8 का एलसीएम निकालेंगे अपन 2 के टेबल से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना पावर हो गया ना, 2 पावर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन लॉग 2 पावर क्यूब प्लस लॉग x प्लस लॉग y, इसको सेम एज इट इज रखो, 2 लॉग x प्लस y इक्वल टू लॉग 2 पावर क्यूब, क्यूब में है लॉग के सामने आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इन्हें क्या हो जाता है यहाँ पर, इसको ऑर्डर में लिखेंगे अपन, लॉग x प्लस लॉग y प्लस 3 लॉग, करते हैं लॉग में, इफ log x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स। ओके ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके ना, वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर, गिवन दैट क्या दिया देखिए अपने को, log x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y। ओके ना, ये आपको गिवन में दिया। ओके ना, इसको सेम रखेंगे अपन, log x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 log, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, log a पावर x बाई वाई इक्वल टू log ax प्लस log ay। ओके ना, ये फॉर्म में था, तो अपन ये फॉर्म में इसको लिखेंगे log x y। ओके ना, चलिए सेम क्यों, इसके फिर से एज इट इज log x प्लस वाई बाई 3। ओके ना, अब यहाँ पर देखिए log x y के मल्टीप्लाई में है 1/2, उसको मैं क्या करता हूँ, पावर में लेके आता हूँ, log x y पावर 1/2। ओके ना, log सेम एज इट इज रखिए इसको, log x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू, ये 1/2 किसकी वैल्यू आपको मालूम होगी, खाली रूट की वैल्यू 1/2 होती। ओके ना, तो मैं 1/2 की जगह पे रूट लिख सकता हूँ ना, तो आप लिखिए log रूट x y। ओके, चलिए log और log दोनों क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया यहाँ पर, x y बाई 3 इक्वल टू रूट एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन यहाँ पर, x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू रूट एक्स वाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लॉग एक्स वाई। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट को कैंसिल करने के बाद, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 3 रूट एक्स वाई होल स्क्वायर। ओके ना, इन्हें a प्लस बी के फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ये a हो गया, ये b हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 3 को स्क्वायर करिए क्या होता है 9, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल, इन्हें बच गया एक्स वाई। ओके ना, इन्हें प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9xy माइनस 2xy। 9 में से 2 गया तो क्या होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy। अब एक कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन, क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई xy, डिवाइडिंग xy डिनोमिनेटर। ओके ना, चलिए क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू 7xy। चलिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू 7xy बाई एक्स वाई कैंसर। यहाँ पर स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई में, एक बार यहाँ पर वाई कैंसिल, यहाँ पर एक बार वाई कैंसिल, यहाँ पर भी सेम एक्स स्क्वायर 2 बार है तो एक बार कैंसिल कर देंगे, यहाँ से एक बार कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, एक एक्स बच गया, यहाँ पर वाई बच गया, प्लस क्या बच यहाँ पर वाई एक्स इक्वल टू 7। तो x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7 आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह से 10th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली डे बाय डे अपन हर चैप्टर के वीडियो लेंगे, ओके ना, और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम के वास्ते।